कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं वृष राशि सितंबर 2024 जो चंद्र राशि है, क्या प्रभाव रहेगा। छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ जिससे व्यर्थ का जो भ्रम है वह टूटे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको यह इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। वृष जो राशि है, 2 नंबर जो राशि है, उसके वर्ण आपको पता है और भाग्यवश आपका नाम जो है उस वर्णाक्षर से शुरू हो रहा है और आप यह मान के बैठे हो कि आपकी वृष राशि है, तो ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। राशि केवल चंद्र राशि काउंट होती है, नाम से कोई भी राशि होती ही नहीं है। 4 नाम रख लोगे, 4 राशि नहीं हो सकती आपकी। ना कोई बोलते नाम से राशि होती है, ये व्यवस्था बिल्कुल अलग है। चंद्र राशि कौन सी होगी कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो भी फुल एक्यूरेट, तो जाके लगन बनेगा और लगन कुंडली देखी जाएगी। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं अगर वहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ है तो ही आप वृष राशि के जातक हो। गोचर व्यवस्था उस राशि पर लागू होगी, ना कि आपके नाम के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इस बात को समझना होगा कि ये जो गोचरीय गणना है, जो हर महीने का मासिक राशिफल है, ये वृष राशि के चंद्र राशि के जातकों पर लागू होता है, जो कि 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, एक युवक भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। जो बताया गया जो फल है उसकी संभावना उतनी ही रहेगी कि जितने भी जातक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं उनसे भाग कर लीजिएगा तो आपके पास में ऊर्जा का यह बताई गई वाणी जो है उसका कितना प्रतिशत आएगा। और ये चंद्र राशि है, ये केवल मानसिक रूप से अपना प्रभाव देती है, ना कि फिजिकल अपीयरेंस में। यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देती है जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और मजबूती करना चाहते हैं। तो लगन उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, जातक को गाइडेंस देनी है। जो भी उनके पास सेवा लेने के लिए आता है तो उनको गोचर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये प्रार्थना है, ध्यान रखिएगा। व्यर्थ में अपना जुड़ाव करने से कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यह देखा है कि व्यर्थ का भटकाव है क्योंकि अज्ञानता सामने खड़ी रहती है। तो बाहर आ जाइए से। जिनकी कुंडली की स्कैनिंग नहीं हुई है तब तक गोचरीय व्यवस्था उतनी ही काम करेगी जितना एक संजोग काम कर सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा। अब प्रार्थना रहेगी, पहले गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं। सितंबर में 17 तारीख से सूर्य कन्या राशि में जाएंगे, शुक्रदेव कन्या से आगे मूव करेंगे, एल साइन से हटके आगे मूव करेंगे और तुला में पहुंच जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। 23 सितंबर के बाद से बुध जो है कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी बुध के पास एच साइन आ जाएगा, बहुत उत्तम रहेगा। मंगल देव जो देवगुरु बृहस्पति से अलग हुए हैं तो 20 अक्टूबर तक यहीं पे बने रहेंगे और यहाँ का थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव रहेगा क्योंकि ये 3 नंबर बुध का साइन है, मिथुन राशि है। उसके पश्चात शनि जो है वक्री बने हुए हैं, आपको पता ही है 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि जो है वक्री बने हुए हैं, लगभग 139 दिनों के लिए। और जब तक शनिदेव वक्री बने हुए हैं, एक दृष्टि स्कैनिंग के, केवल स्कैनिंग विद्या में इनके पास रहेगी पीछे देखने वाली 12th दृष्टि रहेगी। और जब तक ये वक्री बने हुए हैं, राहु देव अगर कुछ बदमाशी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। केवल स्कैनिंग विद्या में, ज्योतिष विद्या में क्या है वो उसका अनुभव नहीं है, ये स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है। अब मुख्य जो प्रभाव है वो समझ लेते हैं। अब आपको क्लियर हो गई है कि हाँ मैं चंद्र राशि का जातक हूँ, समझने के लिए कि क्या कुछ होने वाला है, उसकी कितने प्रति संभावना है, उसके साथ में मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है मेरी लगन कुंडली का, तो ही कोई बात बैठ पाएगी, नहीं तो कोई बात बैठेगी या नहीं बैठेगी, मात्र संजोग होगा। गुरु और चंद्र का एक राजयोग बना हुआ है जो सीधे तौर पर आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है, शुभता दे रहा है।
संतान जो है आपकी, ख़ास तौर से जो फर्स्ट बॉर्न है, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अभी तक संतान अगर अच्छी चलती आई हुई है तो पॉजिटिव, और जैसी चलती आई हुई फिर वैसा ही परिवर्तन, और उससे आपका प्रभावित होना अटल है। या आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और 10+2 तक की एजुकेशन वाले क्षेत्र में हैं तो बहुत बड़ी आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। शुक्र पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्रदेव पिछले महीने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ आपकी करवाते आए हैं, संगत प्रभावित करते आए हैं। ऐसा हो सकता है कि घर से बाहर आपके कुछ गलत संबंध ये बनवा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। सीधे चलोगे शुभता बनी रहेगी, कर्म बनेगा, कर्म फिर भोगना पड़ेगा, फिर ग्रहों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में झांकने का अभ्यास होना चाहिए। अब बुध आदित्य जो राजयोग है ये बहुत ज़्यादा कृपा बरसाएगा, इस बात को समझिएगा, और ये बहुत ज़्यादा आपको संभालता आ रहा है। जैसे एक पक्ष होता है ना, एक पक्ष कहता है कि खा लो, मीठा खा लो, और दूसरा पक्ष ये कहता है मन का कि नहीं, उतना आपको व्यायाम करना ज़रूरी है, परिश्रम करना ज़रूरी है कि आपने मीठा खाया, फिर हमने मीठा कमाया, पचाने के पश्चात हमने मीठे की कमाई करी है, इसलिए हमने भोगा है। तो ये बुध आदित्य योग जो सूर्य बुध है वो वही पक्ष है। अब इसको समझिएगा कि मंगल देव जो हैं, मंगल देव सीधे तौर पर अष्टम भाव को जो देख रहे हैं, आपके द्वारा करी गई जो मेहनत है ये आपका भविष्य बनाएगी ही बनाएगी, अगर आपको सही तरीके से मार्गदर्शन मिलता आ रहा है। गुरु और चंद्र जो है वो आपको इस प्रकार का योग दे रहे हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, तुम केवल अपने जीवन में नियम बना लो। पहले नियम को तुम बनाओ, फिर नियम तुम्हें बनाना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक ही चलेगा। संकल्प मजबूत रखो और एक दिशा में चलने का प्रयास करो, और इस चीज़ से बिल्कुल बचने का प्रयास करो कि हमने हवेली एक ही रात में खड़ी करनी है, नहीं हो सकता। इस मानसिक जो धारणा है इससे बाहर आ जाओ, मेहनत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि निरंतरता बनी रहनी चाहिए आपके पैरों में। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दोगे फिर थक हार के बैठ जाओगे, वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। सूर्य बुध जो है, इस बात को समझिएगा, आगे जब मूव करेंगे, ये जो पंचम भाव है, सूर्य की जो प्रकृति है, सूर्य की प्रकृति है कि जिस भाव पे जाएगा उसको थोड़ा सा बर्न करना शुरू करेगा, और जहाँ पर देखेगा वहाँ पर प्रकाश उसका जाएगा ही जाएगा। संतान के संबंध में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर तभी मिल सकती है उनकी पढ़ाई से, या उनके कैरियर से, या उनके मैरिज वाले सेक्शन से रिलेटेड, यानी कि उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णय से खबर तभी पॉजिटिव मिल सकती है जब आपको यह पता हो कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता आ रहा था और बहुत अच्छा आपको उसकी लगन कुंडली का ज्ञान है। केवल तभी, अगर ऐसा नहीं है तो यह मानिएगा कि बिल्कुल जो मीडियम जो ऊर्जा आती है वह बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो बुध हैं, बुध 6 नंबर में जब जाएंगे तो बुध के पास एच साइन आ जाएगा, बुध के पास उच्चता की पावर आ जाएगी, और वो सीधे तौर पर लाभ स्थान पर देखेंगे। बुध और शनि लगभग आमने सामने जो ऊर्जा का टकराव होगा वह पॉजिटिव ऊर्जा को बिखेरेगा आपके जीवन में, सीधे तौर पर आपके बच्चे के जीवन में। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर पिछले 2-3 महीनों से व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण अगर आपने अपना के रखा हुआ है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यह पता है कि पढ़ाई करने की एज है तो पढ़ाई करनी चाहिए, और माँ बाप को भी ये पता है कि बच्चे को अनुशासन में कैसे रखा जाता है।
सख्ताई जहाँ पर करनी चाहिए वहाँ सख्ताई भी करनी आती है, जहाँ पर सख्ताई नहीं करनी है वहाँ पर प्रेम करना भी आता है। तो स्वर्ण बनेगा ही बनेगा आपका बच्चा, और अपने बच्चे को स्वर्ण बनते देख आपके चेहरे पे मुस्कान बनी ही रहेगी। अब बात करते हैं जो बड़े लोग हैं। देखिए, शुक्र जैसे ही 6 सेक्शन में जाएंगे, 7 नंबर में जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है वे कि व्यर्थ में घर से बाहर जो है आपका मन जो है कोई स्थायी संबंध देखने के लिए आपको विवश कर सकता है, लेकिन सही सही होता है और गलत गलत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रह जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि मानसिक तौर पर आपको प्रभावित करता है, अगर आप उस पर चलना चाहते हो तो ग्रह का जो ऊर्जा है उसको बल मिलता है। अगर आप सिरे से नकार देते हो, संकल्प शक्ति आपकी इतनी ज़्यादा मजबूत है, तो ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल बिल्कुल शून्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि यह चंद्र राशि की गणना है, तो ये मानसिक तौर पर अपना प्रभाव दिखाती है। बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही है लगभग लगभग। इसको बहुत अधिक समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है, आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, तो हमारे को अपनी लगन कुंडली में ज्ञान होना चाहिए हमारे शनि का। हमारे को ज्ञान होना चाहिए हमारे कर्म का, कि कहीं हम ऐसा कर्म तो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हमें जो शनिदेव रिज़ल्ट देने वाले हैं वह रिज़ल्ट हमें नहीं चाहिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं चाहिए तो उस मार्ग पर चलिए मत, बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गई हमारी वृष राशि सितंबर 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं